शीर्षक भिखारी से व्यापारी तक की यात्रा। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। उसके पास न तो पैसे थे न ही कोई ठौर ठिकाना। वह गांव के चौराहे पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा हमेशा भूख और थकान से मुरझाया रहता था। लेकिन राहुल के अंदर एक चिंगारी थी, एक सपना, एक लगन और कुछ बड़ा करने की चाहत। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने राहुल को भीख मांगते देखा और उसके पास आकर बोले, बेटा, भीख मांगने से तुम्हारा पेट भर सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, बस इसे पहचानो। राहुल ने साधु की बात सुनी और उस दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और गांव के एक छोटे से दुकानदार के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, दुकान साफ करता, सामान लाता और ग्राहकों की सेवा करता। दुकानदार ने उसकी मेहनत देखकर उसे थोड़ा पैसा देना शुरू किया। राहुल ने उन पैसों को बचाना शुरू किया। वह जानता था कि उसे अपना खुद का काम शुरू करना है। 1 साल बाद उसने थोड़ी सी पूंजी जमा कर ली और एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह सब्जियां बेचने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने ग्राहकों को आकर्षित किया और धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। लेकिन राहुल ने यहीं रुकने का फैसला नहीं किया। उसने सोचा, क्यों न मैं अपने गांव की पारंपरिक मिठाइयों को बेचना शुरू करूं। उसने एक छोटी सी मिठाई की दुकान खोली। उसकी मिठाइयां इतनी स्वादिष्ट थीं कि लोग दूर दूर से उसे खरीदने आने लगे। राहुल ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और भी मेहनत की। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, मिठाइयां बनाता और शाम तक दुकान पर ग्राहकों की सेवा करता। धीरे धीरे उसकी मिठाई की दुकान ने पूरे गांव में नाम कमा लिया। लोग उसकी मिठाइयों की तारीफ करते और उसे मिठाई वाला राहुल कहकर बुलाने लगे। राहुल ने अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए शहर में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। वहां वह बड़े पैमाने पर मिठाइयां बनाने लगा और उन्हें पास के शहरों में बेचने लगा। कुछ सालों बाद राहुल की मिठाइयां पूरे राज्य में मशहूर हो गईं। उसने अपने ब्रांड का नाम राहुल स्वीट्स रखा और उसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया। आज राहुल स्वीट्स पूरे देश में जाना जाता है और राहुल एक सफल व्यापारी बन चुका है। एक दिन राहुल अपने गांव लौटा। उसने उसी चौराहे पर खड़े होकर देखा जहां वह कभी भीख मांगता था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने सोचा, मैंने यह सफर अकेले तय नहीं किया। मेरी मेहनत, मेरे सपने और उस साधु की सीख ने मुझे यहां तक पहुंचाया। राहुल ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि कोई और बच्चा अशिक्षित न रहे। उसने गरीब बच्चों की मदद करने के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया। आज राहुल न केवल एक सफल व्यापारी है, बल्कि एक समाज सेवी भी है। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सपने देखने का साहस और उन्हें पूरा करने की लगन हो, तो कोई भी मुश्किल हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मेहनत और ईमानदारी से हम अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। कहानी का सार। राहुल ने भीख मांगने से शुरुआत की, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत, लगन और सपनों ने उसे एक सफल व्यापारी बना दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, अगर हम उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों।